हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ में पांचवी प्रश्नावली यानी समांतर श्रेणी की 5.2 5.1 पढ़ लिया था। आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो हमें जरूर बताना। आज अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रश्नावली पांचवी 5.2 में आज अपन पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद, यानी समांतर श्रेणी में व्यापक पद निकालने के लिए क्या करना होता है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी इस प्रकार आपको बोलेगा कि 49वां पद, 99 पद, 98 पद यानी व्यापक पद है। तो इसके लिए अपन सूत्र का काम में लेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। इसके लिए देखो a क्या होगा, प्रथम पद जो कल अपन ने पढ़ लिया था। डी होगा सार्वधातुक, इसके बारे में जान लिया था कल। और n होता है पदों की संख्या, n है पदों की संख्या। इन तीनों के बारे में अपन कल जान लिया था कि डी सार्वधातुक होता है, a प्रथम पद होता है और n पदों की संख्या होती है और an अंतिम पद होता है। आज अपन पढ़ेंगे इसको सूत्र के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। चलो अपन चलते हैं, पहले उदाहरण पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में सवाल करेंगे। अब पढ़ेंगे अपन 5.2 के उदाहरण नंबर 4। 5.2 का उदाहरण 4 दिया गया है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद एवं nवां व्यापक पद ज्ञात कीजिए। एक बार दोबारा पढ़ो कि समांतर श्रेणी का 10, 7, 4, समांतर श्रेणी का 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां एवं nवां व्यापक पद ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है और क्या अपने को निकालना है। 7, 10, 4 का 30वां पद, 7, 10, 4 30वां पद एवं nवां व्यापक पद। 30वां पद ज्ञात करना है एवं nवां पद यानी व्यापक पद ज्ञात करना है। 7, 10, 4 का 7, 10, 7, 4 10, 7, 4 है ये 10, 7, 4 डॉट डॉट 30 का 30वां पद एवं nवां पद ज्ञात करेंगे। चलो देखते हैं हम किस प्रकार से। एग्जाम्पल नंबर 5.2 का चौथा है। ये क्वेश्चन है आपके पास। देखो इसमें व्यापक पद यानी 30वां पद एवं nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद एवं 30वां पद व्यापक पद ज्ञात करने के लिए अपने कौन सा सूत्र पढ़ा था। an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो इसके बारे में अपन पहले देख लेंगे। यहां लिख लो समांतर श्रेणी का व्यापक पद के लिए समांतर श्रेणी के व्यापक पद ज्ञात करने के लिए an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। a क्या है हमारे पास, इसमें अलग अलग लिख लो आप पहले। प्रथम पद a क्या है हमारे पास 10 सार्वधातुक। डी क्या दिया गया है, डी किस प्रकार निकालोगे, कल पढ़ा था a2 माइनस का a1 यानी 7 माइनस के 10। तो क्या निकल गया, डी का मान निकल गया माइनस के 3। 7 में से 10 घटा देंगे, दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे तो डी का मान आएगा। ठीक है। और n कितना है 30। n कितना है, पदों की संख्या कितनी है 30। इसके बाद अपन चलेंगे सूत्र पर। चलो देखो सूत्र था कि an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। देखो एक बार मुझे बताने के लिए लगाया था। ठीक है।
a कितना है 10 प्लस n कितना है 30 माइनस का 1 इंटू डी कितना माइनस के 3, यानी an बराबर होगा 10 प्लस ये कितना बचा 29 इंटू माइनस के 3, तो an बराबर होगा 10 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 29 को 3 से गुणा किया परंतु 3 माइनस का है तो चिन्ह माइनस का आएगा, यानी 27 7 और 6 8 कितने आए 87 में से ये गए तो माइनस के कितने बचे 77, यानी an क्या निकल के आया 77, an क्या निकल के आया 77। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा 77, तो यहां लिख देंगे अपने अतः समांतर श्रेणी का तीसरा पद माइनस तंत्र है, अतः समांतर श्रेणी का तीसरा पद माइनस तंत्र है। इसी प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे nवां पद। nवां पद ज्ञात करेंगे तो an बराबर क्या होगा, a कितना था 10 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी कितना माइनस के 3, तो ये होगा 10 और इसको इससे गुणा किए तो माइनस का 3 और प्लस के 3, ये कितना बचा हमारे पास 10 और 3 13 माइनस के 3 है, 13 माइनस के 3 है। अब लिखेंगे यहाँ अतः समांतर श्रेणी का nवां पद 13 माइनस 3 में है, अतः समांतर श्रेणी का तीसरा पद माइनस तंत्र है और समांतर श्रेणी का nवां व्यापक पद 13 माइनस का 3 है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को साथ साथ लिखते रहें। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 5 नंबर एग्जाम्पल, आप इसको साथ साथ लिख लें। चलो अपन चलते हैं 5वें उदाहरण पर। समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद 639 होगा, कौन सा पद 639 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन हो तो कैसे करते हैं अपन, चलो करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, है 3 15 27 39 का कौन सा पद 639 होगा, का कौन सा पद 639 होगा। देखो अपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। समांतर श्रेणी क्या दी गई है, 3 15 27 39, ठीक है। इसके बाद अपन लिख देते हैं प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है 3, सार्वधातुक क्या है यानी डी। सार्वधातुक किस प्रकार निकालोगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो 15 में से आप कितना घटा दोगे 3, तो कितना बचा 12, 15 माइनस के 3। इसके बाद है nवां व्यापक पद कितना दिया गया है 639, ठीक है। ए का मान है, सार्वधातुक अंतर डी का मान है, nवां व्यापक पद है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है कि 3 15 27 39 का कौन सा पद है, कौन सा पद यानी n का मान पूछ रहा है कि कौन सा पद 639 होगा, यानी कौन सा पद, पद यानी n का मान है, पूछ रहा है कि 639 है
कौन सा पद 639 होगा, तो अपने को n का मान ज्ञात करना है। देखते हैं अपन, इसके लिए अपन कौन से सूत्र लगाया था, an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। देखो इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, हमारे पास an का मान है, a का मान है, d का मान है, n का मान अपने ज्ञात करेंगे। देखो n का मान कितना है, n का मान 639 बराबर a का मान कितना था 3 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी कितना था 12। ठीक है, इसको यहाँ हम कर लेते हैं। 639 बराबर क्या आएगा 3, इसको 12 को n माइनस का 1 इंटू 12 दिया गया है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई होता है, तो 12 को एक बार n से गुणा और 12 को एक बार 1 से गुणा करेंगे, तो ये किस प्रकार होगा 12n माइनस के 12। देखो 12 को एक बार n से गुणा किया तो 12n, और 12 को एक बार 1 से गुणा किया तो 12। 639 बराबर क्या आया, इसको 12 को, और ये 12 तो किसका है माइनस का, और 3 किसका है प्लस का, तो ये शामिल कर सकते हैं अपने, इसको लिखेंगे 12n, और इसको शामिल करेंगे तो 12 में से 3 गए तो कितने बचे, ये देखो अगर 12n है और यहाँ प्लस के दिखाई दे रहे हैं, तो आप किस प्रकार करोगे, इस प्रकार हो तो देखो कहां तक पहुंच गए थे, 639 बराबर 3 प्लस का 12n माइनस के 12, तो 639 बराबर ये बचा 9 किसके बचेंगे माइनस के, तो ये 9 इस साइड में जाएगा, तो 639 प्लस के 9 बराबर होगा 12n, ये हो गया 648 बराबर 12n, तो अपन n का मान निकालेंगे तो 12 कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 648 में अपन 12 का भाग दे देंगे तो किसका मान आएगा n का मान आएगा, 12 पंजो 60 यानी 5 और 12 चौको 48, तो n का मान क्या आया 54, n का मान क्या निकल के आया 54। क्या पूछा गया था, n का मान पूछ रहा था, तो अपन किस प्रकार लिखेंगे, अतः यहां लिख देते हैं, अतः समांतर श्रेणी का nवां पद 54 है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद पूछ रहा था, तो nवां पद कितना है, nवां पद 54 है। चलो क्वेश्चन को लिख लो साथ साथ में, हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप के। ये क्या पूछा गया है कि अतः समांतर श्रेणी का nवां पद नहीं, ये 639वां पद क्या है 54, 639वां पद है 54 है, nवां ये दिया गया था, n का मान दो वैसे 639 है, अतः समांतर श्रेणी का 639वां पद 54 है। चलो क्वेश्चन को लिख लो साथ साथ, अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। इस प्रकार से होगा, अतः समांतर श्रेणी का 54वां पद ज्ञात किया, 54वां पद 639 होगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि मतलब यहाँ कितने पद और आएंगे, कौन सा पद 639 हो जाएगा, यानी 54 पद और लिखेंगे तो उसके बाद अपन 639 से आएगा। तो किसी समांतर श्रेणी जो दी गई थी समांतर श्रेणी, उसमें बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का 54वां पद 639 है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, आप साथ साथ लिख लो, इसको रफ कर देते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से है कि 7, 13, 19,
डॉट 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 205 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n का मान ज्ञात करना है। पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। एग्जाम्पल नंबर 7 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 7, दी गई समांतर श्रेणी सात 13 19, ठीक है। दी गई समांतर श्रेणी 7 13 19 205 है। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद यानी 1 7 सारा अंतर यानी डी। आप साथ साथ क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप करते रहें। चार अंतर कितना है 6, यानी अंतिम पद कितना है 5 205, ठीक है। व्यापक पद a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। प्रथम पद लिख लिया, साधारण पद लिख लिया, अंतिम पद लिख लिया। nवां व्यापक पद के लिए n बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, जो वैल्यू दी गई वो लगा दो। 205 बराबर प्रथम पद कितना था 7 प्लस का चिन्ह n ज्ञात करना है, डी कितना था 6। 205 बराबर क्या होगा 7 प्लस का, इसको अंदर गुणा करोगे तो 6n माइनस के 6 को n से गुणा किया 6n, 6 को 1 से गुणा किया 6 और 7 को सरल किया। देखो 6 प्लस का 6 माइनस का और 7 प्लस का, तो कितना बचा 1 प्लस का 6n, 1 प्लस का बचेगा 205। यहाँ कर लेते हैं 205, ये एक इस साइड में प्लस का इस साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचेगा 6n, ये बचा 204 बराबर क्या आया 6n। अपने को तो n का मान ज्ञात करना है, तो 6 कहाँ जाएगा भाग में, तो 204 कौन में 6 होगा, तो 204 में आप 6 का भाग दोगे तो 6 3 18 3 और ये बचे 24, 6 चौका 24, तो nवां पद क्या निकल के आया 24। यानी कितने पद होंगे, तो दी गई समांतर श्रेणी में अतः दी गई समांतर श्रेणी में 34 पद होंगे, 34 पद हैं, ठीक है। पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, यानी n का मान ज्ञात करना था, तो दी गई समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद हैं। एक बार दोबारा देख लो, इस प्रकार से आपको के पास कोई समांतर श्रेणी है जिसमें a का मान आपको दिखाई दे रहा है, सार्वंतर d दिखाई दे रहा है, और जो ये पद है वो अंतिम पद है, आपको अंतिम पद दिखाई दे रहा है, तो आप अंतिम पद an होता है, an की जगह लगा दिया, a लगा दिया, d लगा दिया, आप आराम से n को ज्ञात कर सकते हैं। तो n अर्थात दी गई समांतर श्रेणी का n पद कितने होंगे 34 पद होंगे। समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, n का मान क्या है 34। चलो इसको रख कर देते हैं, आप लिख लो। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। देखो क्या दे रहा है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। एक बार दोबारा पढ़ो। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, यानी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करना है अपने को, 29वां पद ज्ञात करना है। इस टाइप का सवाल हो तो किस प्रकार करोगे, देखो हल, ठीक है। इस प्रकार समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी nवां पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी nवां पद an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का व्यापक पद an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू
डी, ये होता है व्यापक पद, इसका काम होगा। चलो चलते हैं। इसमें बोला गया कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद, इसमें डी और ए दिए गए वो अपने को निकालने हैं किस प्रकार है। अगर हमारे पास ए का मान होगा, डी का मान होगा, तो 29वां पद यानी एन का मान है तो अपन एन बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। देखो किस टाइप से हमारे पास ए और डी के मान है वो निकालते हैं। इसमें बोल रहा है कि तीसरा पद 12 है, यानी A3 12 है। क्या बोल रहा है? तीसरा पद है 12 है, तो इसको किस प्रकार लिखोगे? A प्लस ए हमारे पास नहीं है, n का मान है, ये n का मान होता है। इस प्रकार देखो ये n का मान है तो A3 बराबर लिखेंगे a प्लस का 3 माइनस का 1 इंटू डी, यानी इसको आगे और सरल करोगे तो ये आएगा a प्लस का 2d, 3 में से 1 गया तो 2d, इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1। देखो एक बार दोबारा, समांतर श्रेणी का व्यापक पद an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। इसके बाद दिया था तीसरा पद 12 है, तीसरे पद को इस प्रकार से लिखेंगे a3 बराबर a प्लस का 3 माइनस का 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d लिखा जाएगा। इसी तरीके से अपन इसी प्रकार किसको लिखेंगे? a 50वां पद क्या होगा हमारे पास है? a प्लस का 50 माइनस का 1 इंटू डी, यानी क्या निकल के आया? 50वां पद है a प्लस का 49d, a प्लस का 49d, इसको नाम दे दोगे आप समीकरण नंबर 2। इस टाइप का आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो समीकरण 1 बनेगी और समीकरण 2 बनेगी। अब दोनों समीकरणों को अपन सरल कर लेते हैं, वहां से हमारे पास a और d के मान आएंगे तो इसमें अपन काम मिलेगी। देखो किस प्रकार से समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर समीकरण 1 व 2 को सरल करेंगे। देखो किस टाइप से, a प्लस का 2d था और a प्लस का 49d। देखो जो an का मान था मैं इस साइड में लगा लेता हूँ। a3 का तो मान था हमारे पास 12 और 50 का मान था 106। एक बार दोबारा देखो, ये समीकरण इस टाइप से थी, a3 बराबर a प्लस का 2d, तो a3 का मान क्या दे रहा था? 12 और a 50 का क्या दे रहा था? 106। अब इसको सरल करने के लिए आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, इसके अपन चिन्ह परिपाटी चेंज कर देते हैं, इसके गुणांक बराबर करके, तो a के तो गुणांक बराबर है तो चिन्ह चेंज कर देते हैं। a से a कैंसिल होगा तो ये कितना बचा? 47d। किसके बचे? माइनस के, देखो 49 में से 2 गए तो 47 बचे 49 के, और ये भी किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि 106 में से 12 जाएंगे तो 106 के आगे चिन्ह किसका? माइनस का। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो माइनस का आएगा। ये कितने बचे? 94। 106 में से 12 गए तो 94, यानी दोनों साइड माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी 47d बराबर क्या निकल के आया? 94। तो 47d बराबर 94 है तो d बराबर क्या होगा? 94/47। तो अगर 94 में अपन 47 का भाग देंगे तो 47 2 94, यानी d का मान क्या आया? 2। d का मान क्या आया? 2। अब क्या करेंगे अपने? d का मान, ऐसा बहुत से सवालों में होगा आगे, आप एक बार सवाल को ध्यान से देख लें, इसके बाद आप प्रत्येक सवाल को कर सकते हो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखो किस टाइप से, यहाँ रख दो, एक d का मान रखने तो a प्लस का 2d, d का मान क्या था? 2। देखो यहाँ देखो a, ठीक है, 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ d का मान रखना है, बराबर है 12। a प्लस ये कितना हो गया? 4 बराबर है 12। तो a का मान क्या आएगा हमारे पास? 12 माइनस के 4, तो 12 में से 4 गए तो क्या बचा आपके पास? 8। a का मान क्या आया? 8। d का मान क्या आया? a का मान 8 और d का मान 2। अब अपने को कौन सा पद ज्ञात करना था? समांतर श्रेणी का 29वां पद ज्ञात करना था। इसके लिए अपन देखते हैं
उससे पहले आप एक बार लिख लो, यहाँ दिखाई देता है क्या? लिख लो आप एक बार दोबारा देख लो। अगर आपके पास तीसरा पद बोल रहा है तो a प्लस का 2d, a प्लस का 2d होगा। 50वां पद बोल रहा है तो a प्लस 49d, इसके बराबर था 12 और a प्लस 49d बराबर 104। दोनों समीकरणों को इस टाइप से हल करेंगे तो a और d के मान आ जाएंगे। a और d के मान आने के बाद अपने 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। देखो लिख लो आप, साथ साथ इसको रफ कर देते हैं फिर। लिख लिया होगा। उनतीसवां पद ज्ञात करना था तो इसी प्रकार करेंगे अपन ने। n बराबर, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, आप एक बार लिख लो। 29वां पद ज्ञात कर रहे थे तो an बराबर a का मान क्या निकल गया था 8 प्लस का n का मान क्या है 29 माइनस के 1 इंटू d का मान क्या निकल गया था 2। देखो a का मान 8 था, d का मान 2 था और n का मान यहाँ दिया गया 29वां पद। इसी प्रकार 29वें पद के लिए अपन ज्ञात कर देते हैं। an बराबर क्या आएगा 8 प्लस ये कितना बचा 28 गुणा 2। 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 4 और 1 5, 8 दूनी 16, 16 का 6, 4 1 5, 56, 56 और 8 कितने हुए 64। यानी 29वां पद क्या निकल के आया 64। 29वां पद क्या निकल के आया 64। यहाँ लिख दो लास्ट में, दिखाई नहीं दे रहा क्या नीचे? देखो ये होगा 28 को 2 से गुणा किया तो 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 64, यानी 29वां पद आएगा 64। यहाँ लिख देते हैं लास्ट में, अतः 29वां पद 64 है। अतः 29वां पद 64 है। इसको आप लिखो स्टेप बाय स्टेप। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। 29वां पद 64 है। चलो इसको रफ कर देते हैं, आप अगर आपने लिख लिया है तो। देखो क्वेश्चन किस टाइप से है। 3 समांतर श्रेणी 3 7 11 का एक पद 184 है। समांतर श्रेणी 3 7 11 का एक पद 184 है, यानी ये अपने को चेक करना है कि ये आपके पास कोई समांतर श्रेणी है 3 7 11 का, इसने लिख दिया कि एक पद 184 होगा या नहीं होगा। अपने को चेक करके बताना है कि ये 84 इसका पद होगा या नहीं होगा। चलो देखते हैं। समांतर श्रेणी का इसके बाद अपन लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, यानी a 3 है। सार्वय अंतर यानी b, d कितना है हमारे पास। दूसरे पद में से अपन पहले पद को माइनस कर लेते हैं, यानी 7 में से, देखो दूसरे पद में से माइनस करते हैं पहले पद को। 7 में से कितने घटा देंगे 3 घटा देंगे तो कितने बचे 4। देखो सार्वय अंतर 4 है, प्रथम पद 3 है। चलो अब इसको शामिल कर लेते हैं, किस टाइप से होगा। देखो क्या है, दी गई समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है। प्रथम पद सार्वंतर लिख लिया और क्या दिया गया है 3 7 11, समांतर श्रेणी 3 7 11 का एक पद 184, यानी an का मान भी दिया गया है तो n का मान क्या हो जाएगा 184। चलो अपन इसमें रख देते हैं और हल कर लेते हैं। तो n बराबर कितना 184,
184 बराबर प्रथम पद कितना है 3 प्लस इसमें वैल्यू को रख देते हैं n माइनस का 1 इंटू टी, डी कितना है 4, डी 4। चलो इसको सभी कर लेते हैं। 184 बराबर ये होगा 3 प्लस का 4 n माइनस के 4। देखो 4 को अंदर गुणा करोगे तो 4n माइनस के 4। 184 बराबर होगा 3 प्लस के हैं 4 माइनस के हैं, कितना बचा माइनस का 1 प्लस का 4n। ये माइनस का 1 इस साइड में जाएगा तो जुड़ जाएगा, माइनस का 1 इस साइड में जाएगा तो प्लस का होगा। 184 प्लस 1 185, 1 प्लस में होगा तो 185 हो जाएंगे 4n, यानी 4n बराबर 185। तो n बराबर क्या होगा 185 अपॉन में 4, 185 अपॉन में 4। अगर इसमें भाग देंगे तो पॉइंटों में संख्या आएगी, यानी इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 46 से 1/2 भी, या फिर इसको अपन भाग देंगे तो पॉइंटों में संख्या आएगी। तो अपने को क्या बताना था कि दी गई समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का एक पद 184 होगा या नहीं होगा। तो पीछे से समांतर श्रेणी को देखेंगे तो अपन 184 पद जो अपने पास दिया गया वो एक समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता, यानी एक समांतर श्रेणी का पद नहीं हो सकता। तो अपन क्या लिखेंगे अंत में, अतः दिया गया पद एक दिया गया पद एक समांतर श्रेणी का पद नहीं है, समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ये पद समांतर श्रेणी का पद क्यों नहीं है कि ये प्राकृत संख्या भी नहीं है, यह एक प्राकृत संख्या भी नहीं है और अतः दिया गया पद एक समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। इसमें इतना बताना था आपको कि 184 इस समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा। चलो इसको लिख लो, फिर रफ कर देते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। 8 कर लिए, आप 9वां एग्जाम्पल पढ़ो। 9वां एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 अंकों की होनी चाहिए और ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होना है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, यानी 2 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं 10 से। 2 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं 10 से, यानी 10 के बाद होंगी। और क्या बोल रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं और 2 अंकों वाली किस किस के बीच में होंगी। इधर तो 10 से स्टार्ट होंगी और लास्ट क्या होगा 99। 99 के बाद 100, 100 में तो 3 आते हैं, तो 3 अंक आते हैं 100 में, तो 99 तक जाना है अपने को और इधर 10 से स्टार्ट होना है। देखो 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, देखो जो 7 से विभाजित हो, यानी 7 का पूरा पूरा भाग जाए। 10 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 पूरा पूरा भाग जाता है 14 के बाद क्या होगा 15 भी नहीं होगा, 16 में भी नहीं जाता है, 17 में भी नहीं जाता है, 18, 19, 20, 21, यानी इसके बाद क्या होगा 21, यानी 7 का अंतर है। 7 का अंतर है तो अपन पूरी संख्याएं नहीं लिखेंगे, अपन लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट से देखो 99 से आप उल्टी साइड आओ तो 99 में 7 का भाग नहीं जाता। 99 के बाद 97, 99 के बाद 98, 98 के बाद 97। देखो 98 को चेक कर लो आप, 98 में जाता है शायद, हाँ ठीक है। तो लास्ट पद कौन सा हो जाएगा 98। 99 तो नहीं था, 99 से पीछे है तो 98। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7 से विभाजित ऐसी कौन सी 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या, यानी 2 अंकों की होनी चाहिए और ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है। तो अपने लिख लिया स्टार्टिंग वाली 14, 21 डॉट है, लास्ट में होगी 98। तो देखो धनात्मक संख्याएं हैं। अब लिखेंगे अपने दी गई समांतर श्रेणी का व्यापक पद के लिए लिख लेते हैं अपन। देखो दी गई समांतर श्रेणी में
है वो लिख लो अपन पहले तो। प्रथम पद कितना है 14, सार्वय अंतर यानी डी कितना दिया गया है 7, प्रथम पद दे दिया, सार्वय अंतर दे दिया और अंतिम पद है यानी an का मान भी है 98। ठीक है, दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम पद है, सार्वय अंतर है, अंतिम पद है। तो चलो अपन सूत्र के द्वारा करते हैं nवां पद के लिए। n बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। n का मान कितना है 98, a का मान कितना है 14 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान है 7। देखो इसको किस प्रकार हल करेंगे, 98 बराबर 14 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस के 7, 14 प्लस के हैं 7 माइनस के हैं, कितने बचे 7। देखो 14 प्लस के हैं और 7 माइनस के, 14 में से 7 के तो 7 बचा, वो भी किसका प्लस का। 7n बराबर 98, 98 माइनस 7 बराबर क्या आया 7n। देखो 7 को उस साइड ले गए तो माइनस का हो गया, 98 में से 7 जाएंगे तो 91 बराबर 7n। 91 अपने को तो 7n का मान नहीं चाहिए, अपने को तो n का मान चाहिए, तो 7 को कहाँ ले जाएंगे भाग में, 7 भाग में जाएंगे, इधर गुणा वाली चीज है, गुणा वाली संख्या भाग में जाती है तो 91 अपॉन 7 होगा तो 13 संति 91 यानी n का मान क्या निकल गया 13। तो अपन किस प्रकार लिखेंगे कि 7 से विभाजित संख्याएं कितनी है 13। अतः 2 अंकों वाली अतः 2 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या 13 है। संख्याएं अतः 2 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याएं 13 हैं। इस प्रकार से अपने करेंगे। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन को साथ साथ लिख लें। क्वेश्चन को लिख लिया। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार आपको कोई समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें बोल रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद है, यानी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अगर अंतिम पद आपको दिया हो, सार्वय अंतर आपको दिया हो और प्रथम पद आपको दिया हो, तो अंतिम पद से इस प्रकार 20वां 18वां 19वां पद पूछ रहा हो तो अपन किस प्रकार देखेंगे। देखो दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए कितना दिया गया है 3, सार्वय अंतर डी कितना दिया गया है 8। डी निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी 8 माइनस के 3 कर देंगे तो 5, क्या निकल गया 5। तो सार्वय अंतर होगा 5, प्रथम पद होगा 3 और अंतिम पद कितना दिया गया है, अंतिम पद यानी an 253। कौन सा पद पूछ रहा है, अंतिम से 20वां पद पूछ रहा है। चलो an बराबर क्या होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। an का मान दे रहा है 253। सॉरी, अगर आपसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो कि आपको प्रथम पद दे दे, सार्वय अंतर दे दे, प्रथम पद भी दिया गया है, सार्वय अंतर भी दिया गया है, अंतिम पद भी दिया गया है। अगर अंतिम पद दे के आपको और लास्ट से 20वां 19वां 18वां पद
जो भी पद पूछ रहे हैं तो इसके लिए अपन सूत्र का उपयोग करते हैं L माइनस से। L होता है अंतिम पद, L भी क्या होता है अंतिम पद है, तो L माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी, L माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो L का मान हो गया 253 माइनस n का मान है हमारे पास है 20 में पद बोल रहे हैं, n का मान क्या है 20, तो 20 माइनस के 1 इंटू डी कितना है हमारे पास है 5, डी कितना है 5, तो 20 में से एक कितने बचे 19 इंटू 5 और माइनस में है 200, देखो 253 माइनस का 19 इंटू 5, इसको सॉल्व करोगे तो 253 माइनस के 19 5 95, 19 को 5 से गुणा किया तो 95, इसको अपन माइनस कर देते हैं 253 माइनस के 95 यानी 13 में से 5 गया तो 8 और ये बचा 9, इधर बचा 24 तो ये बचा 15, यानी आंसर क्या निकल के आया 158, क्या निकल के आया 158। तो अंतिम से 20 पद कितने हो, 20वां पद क्या होगा, अंतिम से 20वां पद क्या होगा 158, अंतिम से 20वां पद 158 है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो L माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी से अपन बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लिखो, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप साथ साथ पढ़ते हैं, अपनी बुक अपने पास रखें। देखो क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, आगे एग्जाम्पल नंबर है 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। एग्जाम्पल नंबर है 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 10 और 250 यानी 10 से बड़ा और 250 से छोटी 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में, देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन है 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, बीच में 4 के गुणज, 4 के गुणज देखने हैं अपने को, 4 के कितने गुणज होंगे। देखो 10 से बड़ा होना चाहिए और 250 से छोटा, तभी तो इनके बीच में होगा। 10 देख लेते हैं, ठीक है। 10 के बाद आगे यानी 11, 11 भी नहीं, तो इसके बाद क्या होगा 12। तो अपन क्या लिखेंगे पहले तो 12, इसके बाद 16 डॉट 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 डॉट। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि लास्ट क्या होगा, ठीक है स्टार्टिंग से तो हो गया 12 हो गया 16 हो गया। अब देखो 250 है, 250 में 4 का भाग देंगे तो अपने पास शेषफल कितना बचता है 2 बचता है, कितना 2। इस 2 को माइनस करके देख लो तो 250 में से 2 गए तो 248, यानी 248 में पूरा पूरा 4 का भाग जाएगा। तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 248, 248, ठीक है। तो अपन किस प्रकार लिखेंगे, हल 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, 4 के गुणज की समांतर श्रेणी निम्न प्रकार है। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की समांतर श्रेणी निम्न प्रकार है, इस प्रकार से है। इसमें अपन क्या लिखेंगे, दी गई समांतर श्रेणी में, दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है हमारे पास 12, सार्वधातुक कितना है
यानी डी का मान क्या है, डी का मान किस प्रकार निकालते हैं, 16 माइनस के 12, यानी इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो डी का मान क्या निकल के आया, 4। सारांश हो गया, प्रथम पद हो गया, अंतिम पद कितना है, 248। ठीक है, प्रथम पद आ गया, सारांश का पता चल गया, अंतिम पद का चला गया। अब अपने को ज्ञात क्या करना था, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी n का मान ज्ञात करना था। तो इसके लिए अपन व्यापक पद लगा देते हैं। समांतर श्रेणी के nवां व्यापक पद an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। an का मान क्या है हमारे पास, 248 बराबर प्रथम पद कितना है, 12 प्लस का चिन्ह n माइनस का 1 इंटू डी कितना है, 4। डी कितना है, 4। 250 12 प्लस का इसको अंदर गुणा करोगे तो 4n माइनस का 4।